हाय गाइस, आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर बड़ी अपडेट है, बड़ी गुड न्यूज़ हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका से एसएससी ने पूरे जो मामले हैं वो हटा दिए हैं, जिसका हम वेट कर रहे थे। यानी कि 2024 के ये मामले थे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, इंडिया से भी कई सारे एलिगेशंस लगते हैं एंड हिंडनबर्ग भी कई सारे एलिगेशन लगाती है। उसके बाद रिश्वतखोरी का मामला आता है अदानी ग्रीन को लेकर, जिसमें गौतम अदानी और इनके भतीजे सागर अदानी पर 265 मिलियन डॉलर तक के रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम लगते हैं एंड अदानी ग्रुप में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। बट फिलहाल गाइस गुड न्यूज है एंड यहाँ पे जो वो मामले हैं पूरी तरह से बर्खास्त होते हुए नज़र आ रहे हैं गौतम अदानी के ऊपर से। तो पूरी अपडेट हम समझेंगे एंड आज के दिन आपने देखा भी है कि उन अपडेट्स की वजह से अदानी ग्रुप में पॉजिटिविटी भी में देखने को मिली। हालांकि इतना कुछ बड़ा देखने को नहीं मिला, बट अदानी ग्रुप ने पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग करी है। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं रहेगा। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा। लेट्स सी गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अमेरिका ने भारतीय अरबपति गौतम अदानी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को वापस ले लिया है। यानी कि जो रिश्वतखोरी धोखाधड़ी के आरोप थे वो वापस ले लिए गए हैं। देखिए, अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय अरबपति गौतम अदानी और उनकी कंपनी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी के मामलों को हटा दिया है। ये कदम उनके द्वारा एक अलग दीवानी मामले में समझौता करने पर सहमति होने के कुछ दिनों बाद यहाँ पे उठाया गया है। अब देखो, ये जो मामला हुआ है, यानी कि इसमें आपको बताया गया है कि समझौता, सहमति, ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो ये समझौता, सहमति किन किन चीज़ों पर देखने को मिली है? क्या अदानी ग्रुप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करेगा या कुछ यहाँ पे और प्लान है? तो वो सब हम इस वीडियो में थोड़ा समझते हैं। अब आपको मामला का हकीकत आपको अगर मैं बताऊं, मामले की जो मेन चीज़ है वो है कि अदानी ग्रुप पर 265 मिलियन डॉलर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया था। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे देखिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके सूत्रों से हवाले से बताया गया है कि वकील ने कहा कि अगर अभियोजक अदानी के खिलाफ आरोप हटा देते हैं तो वह अमेरिका में 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 15,000 नौकरियां पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे ये उनके वादे को दोहरा रहा है जो अरबपति ने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के तुरंत बाद ट्रंप से किया था यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि जब ट्रंप आते हैं, गौतम अदानी इस तरीके के वादे करते हैं एंड उसके बाद उन पर कुछ इल्ज़ाम लगते हैं, इसलिए फंड रेज भी नहीं कर पाते हैं, नई इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लान वहाँ पे कर पाते हैं। तो यहाँ पे बीबीसी ने अमेरिका न्याय विभाग और अदानी समूह के इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ठीक से समझिए कि देखिए, आज के दिन अमेरिका द्वारा सभी आरोपों को हटाए जाने के बाद अदानी समूह के शेयरों में पॉजिटिव डेटा हमें देखने को मिला। अब देखिए, ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 19 महीनों का वह दौर समाप्त हो चुका है जिसने समूह की विस्तार योजनाओं पर दबाव डाल रहा था, धन जुटाने में प्रयास को थोड़ा जटिल भी बना रहा था एंड कुछ अनुबंधों के अनुसार अनुसान का कारण भी था, ये नुकसान का कारण भी था। एंड इसके अलावा अदानी समूह ने प्रतिबंधों के उल्लंघन से जुड़े नागरिक आरोपों पर भी अमेरिका का जो यहाँ पे वित्त विभाग है उसके साथ 275 मिलियन डॉलर का भुगतान करके समझौता कर लिया है। हालांकि उसने किसी भी गलत काम को स्वीकार नहीं किया है। कार्यवाही में नामित व्यक्तियों में अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत जैन एंड रणजीत गुप्ता एंड सिरिल जो यहाँ पे केवेंस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल शामिल थे। यानी कि इन पर ये आरोप थे एंड अदानी इंटरप्राइजेस से लेकर अदानी पावर तक आज हमने देखा है बाजार में किस तरीके से इनमें पॉजिटिविटी का जो डेटा है वो देखने को मिला है। अब आपको बता दूं मैं कि किन किन बेसिस पे ये मामला सुलटा है। तो इसके अलावा खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि गौतम अदानी के जो वकील है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी वकील है, उनके भी केसेस से लड़ते हैं। उन्होंने संकेत दिया था कि अदानी समूह संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश की योजना भी बना रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार अमेरिका में कानून मामलों को लंबित रहने के दौरान उन निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की संभावना नहीं थी यहाँ पे। एंड इसके बाद देखा जाए तो इस ताज़ा घटनाक्रम से वर्षों से चल रहे आपराधिक मुकदमे का प्रभावी रूप से अंत हो गया है, जो कि अदानी समूह पर नज़र रखने वाले निवेशकों की एक बड़ी चिंता का विषय ये बना हुआ था। खबरों के अनुसार ट्रंप प्रशासन द्वारा इस मामले को वापस लेने का कदम अदानी समूह द्वारा कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट का वादा करने के बाद उठाया गया है। यानी कि भाई ये एक आप कह सकते हैं
कि अदानी ग्रुप ने बोला कि हम 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आप फ्री करते हैं तो इस तरीके से क्या पता ये भी कोई डील हुई होगी। एंड इसके अलावा एसीसी ने गौतम अदानी के खिलाफ जो दायर दीवानी मुकदमे मामले अदालत की मंजूरी के बाद निपटा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम अदानी ने 60 लाख डॉलर का दीवानी जुर्माना भरने पर भी सहमति जताई है, जबकि सागर अदानी ने प्रस्तावित समझौते के तहत 12 लाख डॉलर का भुगतान करने पर भी सहमति व्यक्त करी है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो हमें मुकदमे हैं गौतम अदानी से हटते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद अगर अपन बाजार पर नज़र डाल लें कि बाजार का सिस्टम क्या है, क्या कर रहा है बाजार, तो देखिए शेयर बाजार न्यूज़ के बारे में बात करें तो बाजार ने बढ़त गवाई है। 114 अंक गिरा सेंसेक्स रुपया ऑल टाइम लो पर है यहाँ पे। हालांकि आज बाजार सुबह सुबह थोड़ा बहुत ठीक था। देखिए पश्चिमी एशिया में शांति की उम्मीद से आज बाजार पॉजिटिविटी के साथ खुला। अधिकांश समय मार्केट में पॉजिटिविटी रही। इसके दौरान बीएसई सेंसेक्स 400 अंकों के आस पॉजिटिव दिखा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स 23,700 के आसपास देखने को मिला। लेकिन अंतिम घंटे में ये बैंक फाइनेंशियल और में हमें पॉजिटिव जो नेगेटिविटी देखने को मिली। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट के साथ बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। अब भाई ये रुपया कल भी गिरा, आज भी गिरा, तो क्यों गिर रहा है रुपया यहाँ पे। ब्रॉडर बाजार का हाल देखा जाए, निफ्टी पर टाइटन कंपनी एंड अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखने को मिली, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये ब्रॉडर मार्केट का हाल है गाइस। कच्चे तेल की कीमतों के बारे में बात करूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मिडिल ईस्ट के नेताओं ने अनुरोध पर उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोक दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ ऐसा समझौता किया जाएगा तो अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी एशिया के दूसरे देशों को भी स्वीकार्य होगा। उनके इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई और ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.89% गिरावट के साथ हमें 110 जो प्रति डॉलर है वहाँ पे तक देखने को मिला। इसके बाद ईरान युद्ध का अगर ताज़ा अपडेट देखा जाए तो ट्रंप ने कहा कि खाड़ी सहयोगियों के अनुरोध पर ईरान पर हमला स्थगित किया गया। तो इस तरीके से हमें खबरें देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कब धमकी देते हैं, कब क्या करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड आज इन शांति की खबरों के बीच बाजार थोड़ा बहुत सही से हमें काम करता हुआ देखने को मिला, बट ज़्यादा देर हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। सो इस तरीके से अपडेट है। बाकी अगर आगे कोई अपडेट आता है आपको अपडेट करने की कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का रिकमेंडेशन नहीं है। सो अगर आगे कुछ बाजार को लेकर आता है तो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।